नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है खुशबू और आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक अपनी मम्मी के साथ। चांदनी चौक हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, चांदनी चौक हम जा रहे हैं ईयर पियर्सिंग के लिए। तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि वो चल पाएंगी या उन्हें प्रॉब्लम होगी, बट वो कंफर्टेबली चल पाओगी मेरे साथ? तो हम पहुँचे सीधा शॉप पे जहाँ से मुझे पियर्सिंग करानी थी। ये मेरी ईयर की 4th पियर्सिंग थी। मुझे ईयर पियर्सिंग भी करानी थी और नोज़ पियर्सिंग भी करानी थी। नोज़ पियर्सिंग मैंने पहले भी कराई हुई थी, बट उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी पोजीशनिंग सही नहीं थी। मैंने वो बंद कराया और अब मैं ये दोबारा नोज़ पियर्सिंग भी कराने आई थी। ईयर की ये 4th पियर्सिंग थी। पहले जो मैंने 3rd पियर्सिंग कराई थी वो गन शॉट से कराई थी, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि गन शॉट के लिए आप कभी भी मत जाएं, क्योंकि गन शॉट में हीलिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। मेरा जो गन शॉट था वो 9 मंथ ऑलमोस्ट, या ज़्यादा ही कह सकते हैं, 9 मंथ के ऊपर ही गया था उसे हील होने में। ऑलमोस्ट उसमें पस आता ही रहता था और जब मैं रात में सोती थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए मैं बोलूँगी कि गन शॉट आप कभी भी प्रेफर ना करो। और जो ये नॉर्मल हाथ से पियर्सिंग होती है ये ज़्यादा बेस्ट होती है। और एक और चीज़, जब भी आप पियर्सिंग कराती हो ना तो ज़्यादा फैंसी ईयर रिंग की तरफ मत जाओ, क्योंकि क्या होता है, मैंने अभी इसमें जो एक्सपीरियंस किया, ये नोज़ में इन्होंने, अभी आप देखोगे आगे कौन सा इन्होंने वायर यूज़ किया है वो आप देखोगे, और ईयर में इन्होंने जो यूज़ किया है ये ईयर रिंग ही है। आई मीन नॉर्मल जो स्टड्स होते हैं वो यूज़ किए इन्होंने, बट इस स्टड के साथ भी मुझे एक प्रॉब्लम आई। तो क्या हुआ कि जब मैंने ये पियर्सिंग कराई, उस टाइम तो ठीक था, बट उसके आई मीन 2-3 डेज़ के बाद में ना ये स्टड की वजह से आगे, जो स्टड का शेप था उसकी वजह से पस कलेक्ट हो रहा था पीछे। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे आने लगी, जिसकी वजह से मुझे, ये वैसे सिल्वर की थी, सिल्वर की इन्होंने ये सिल्वर का स्टड यूज़ किया है, लेकिन ये स्टड भी मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। तो स्टार्टिंग में तो ये मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ईयर पियर्सिंग करा रहे हो तो फैंसी किसी भी ईयर स्टड की तरफ आप अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा। एक बार आपकी जो पियर्सिंग है वो हील हो जाती है, उसके बाद आप कुछ भी पहनो, बट इनिशियली अगर आप कुछ भी फैंसी पहनते हो तो वो हीलिंग के प्रोसेस में आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या तो राउंड शेप, जस्ट सिंपल राउंड शेप का अगर आपका स्टड हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम करता है। तो ये जो मैंने पहना ये मुझे बाद में रिमूव करना पड़ा था। तो वही मैं सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मल जो वायर होती है ना, सिल्वर की वायर, वो सबसे बेस्ट होती है। तो सिल्वर की वायर से कभी भी कुछ आपको ना तो वो कहीं फंसता है, क्योंकि ये वाली जो ईयरिंग है, ये आई मीन स्टड है, ये बार बार हाथ से लगती रहती है। तो जब पियर्सिंग नहीं होती है और बार बार हाथ में टच हो रहा है या कपड़े में टच होता है तो उसकी वजह से वो खिंचता है, और खिंचने की वजह से फिर आपका पस अगेन कलेक्ट होने लग जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सिंपल वायर से आप पियर्सिंग कराएं, क्योंकि उसका प्रोसेस सही होता है और इसका हीलिंग प्रोसेस भी सही है। मेरा जो गन शॉट के साथ एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा था, उसने बहुत ही लंबा टाइम ले लिया था, ऑलमोस्ट 10 मंथ के अराउंड। इसका जो प्रोसेस होता है, जो मैंने पहले भी वायर से कराया था, उसका हीलिंग प्रोसेस आई मीन 3 मंथ में ऑलमोस्ट वो ठीक हो जाता है। पस कलेक्ट होना आपका बंद हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वायर से कराएं। और ये सेकेंड ईयर में फिर वो मेरी पियर्सिंग कर रहे थे। तो ये ना चांदनी चौक चौक की मैं शॉप भी आपको बता दूँगी। बेसिकली इनका कोई, इस शॉप का कोई ऐसा नाम नहीं था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कुछ नाम का इशू हो जाता है, क्योंकि सेम नाम के शायद वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। इसकी वजह से इन्होंने नाम तो नहीं बताया शॉप का, बट पेनलेस था। ये जो भी इन्होंने मेरी पियर्सिंग की, ये बिल्कुल ही पेनलेस था, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। मुझे पता भी नहीं चला कि इन्होंने कब कर दिया। इनफैक्ट नोज़ की पियर्सिंग में नॉर्मली आइज़ में आंसू आ जाते हैं, बट इन्होंने जो पियर्सिंग करी उसमें मुझे बिल्कुल भी आंसू तक नहीं आए, और मुझे पता भी नहीं चला कितनी जल्दी पियर्सिंग हो गई। और ये शॉप मैं आपको बताती हूँ, ये शॉप लाल किला मेट्रो स्टेशन से जब हम बाहर निकलते हैं और स्ट्रेट हम चांदनी चौक मार्केट की तरफ जाते हैं, तो पहले आपको मिलेगी मतलब लहंगे की शॉप्स हैं, लहंगे की मार्केट है। उसके बाद में क्या कहते हैं, सुनार वाली गली है।
तो आप जब उसमें सुनार वाली गली में जाओगे सीधा ही जाओगे और फर्स्ट कट राइट साइड में ये शॉप मिल जाएगी। अंदर जाके है, छोटी सी शॉप है, इसका नाम नहीं अगेन, बट रास्ता बहुत सिंपल है। जो मतलब लहंगे की शॉप है उसके बाद में जस्ट जो सुनार की शॉप स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे सीधा स्ट्रेट एंटर करते सीधा जाओगे, फर्स्ट कट पे राइट साइड में इनकी शॉप मिलेगी। और ये बिल्कुल पेनलेस पियर्सिंग होती है। इनफैक्ट मैंने इनके यहाँ पे ईयर रिंग्स भी देखी थी जो इसी के पियर्सिंग के बाद में यूज़ करने के लिए, तो वो भी सही मुझे प्राइस लगा। तो आप यहाँ पे जा सकते हो। एंड पियर्सिंग का ये है कि स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाद में केयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मेरा क्या हुआ, इसमें ईयर का जो है पियर्सिंग, इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई। नोज़ में इन्होंने वायर डाली थी, अगर आप देखोगे इसमें तो वायर है वो, ये वायर मुझे कहीं भी नहीं खिंची। मुझे नोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जो बम्प यूजुअली हो जाते हैं वैसा भी नोज़ में कुछ नहीं था। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल था। मैं सजेस्ट करूँगी कि वायर पियर्सिंग ही आप प्रेफर करें, ज़्यादा अच्छा होता है वो। एंड फ्रेश पियर्सिंग को कभी भी ज़्यादा ना छेड़े, उसमें डिफरेंट स्टड्स या ईयरिंग ट्राई ना करें, बेस्ट रहता है। ईयर या नोज़ पियर्सिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो आप इस शॉप को ट्राई कर सकते हैं, ये चांदनी चौक में ही है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।